नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली। मेरे चैनल डॉक्टर वैशाली हेल्थ एंड ब्यूटी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुबह की खुली हुई हवा में घूमना, टहलना, मॉर्निंग वॉक में जाना, खुली हवा में सांस लेना किसको पसंद नहीं है। सभी को ये चीज़ें पसंद है, लेकिन क्या हम इसके फ़ायदे जानते हैं? तो चलो, जो भी आयुर्वेदा में बताया गया है, प्राकृतिक चिकित्सा में बताया गया है कि इसके फ़ायदे क्या है, इसे हमें किस तरह से लेना है, ये हम आज देखेंगे। आज हम वायु स्नान किस तरह से लेना है, ये आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि सुबह की हवा में पशु पक्षी, पेड़ पौधे खुली हवा में घूमते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन जीते हैं। वो कभी बीमार नहीं होते हैं। सबसे बीमार होने वाला प्राणी है वो है मनुष्य, क्योंकि उसमें भी देखा गया है कि आदि मानव और आज का मानव, आज के मानव के हिसाब से आदि मानव बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होता है, क्योंकि आदि मानव खुली हवा में घूमता था, खेतों में जाता था काम करने। लेकिन आज का मानव क्या हुआ है कि खुली हवा लेने के लिए घर के अंदर पैक कमरे में एसी या फैन में रहना पसंद करता है। इसलिए आज का मानव बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि खुली हवा में जो हमें सांस मिलती है, जो हमें मिलता है, वो हमें बंद कमरे में पूरी तरह से नहीं मिलता। क्योंकि खुली हवा में घूमने से हमारे सेल्स बनते हैं, हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, क्योंकि जो भी हमें ऑक्सीजन मिलता है उससे हमारे सेल्स बनते हैं और हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक हवा और सारे रोगों की दवा। अब एक हवा सारे रोगों की दवा कैसे? तो हमारे सेल्स जो बनते हैं वो हवा की वजह से बनते हैं। अगर हम बंद कमरे में रहते हैं तो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। साथ में हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है उससे हमारी बॉडी की गर्मी निकलती है। तो हवा बंद कमरे में रहने से हमारी बॉडी का पसीना नहीं निकलेगा और गर्मी नहीं निकल पाएगी। हम देखते हैं कि घनी बस्ती में जो लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। इसका मुख्य कारण एक है कि वहाँ घनी बस्ती होने के कारण वहाँ की गंदगी एक ही नाली से जाती है। वहाँ का पेशाब का पानी, वहाँ का लैट्रिन का पानी नाली से जाता है और वही पानी से जो वायु निकलती है वो बस्ती में घूमती है और वही वायु उनकी सांस से अंदर जाती है। इसीलिए घनी बस्ती वाले लोगों को ज़्यादातर एस्थमा की बीमारी होती है, जिसे आयुर्वेदा में दमा कहा गया है, जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसमें मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगी कि हमें अगर एक आधे कमरे में बहुत सारे लोगों को जमा कर दिया तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तभी हम क्या पसंद करते हैं कि खिड़कियाँ खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, पंखे चला देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ कि हमें खुली हवा मिली। तो हमारे शरीर के लिए खुली हवा कितनी अच्छी है। ये भी बताया गया है कि रोज के जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो साथ में सैकड़ा 0.04% हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है तो 4.41% भाग बाहर आता है। तो देखिए हमारे बॉडी से कितनी ज़्यादा गंदगी बाहर निकलती है एक सांस थ्रू। इसके साथ साथ जलीय तत्व भी बाहर आते हैं। हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो भी हमारे सांस थ्रू बाहर आते हैं। ऐसे में अगर कोई रात को कंबल लेके सोता है, बहुत सारे लोगों को आदत रहती है कि वो पूरे शरीर पर कंबल लेकर सोते हैं, सर पर कंबल लेकर सोते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड हम बार बार अंदर ले रहे हैं। अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड हम बार बार अंदर लेते हैं तो इससे हमारे सेल्स डैमेज होंगे और ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। तो हमें अब देखना है कि हमें किस तरह से हवा लेनी है, किस तरह से हमें वायु स्नान लेना है। तो वायु स्नान लेते समय हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि वायु स्नान सुबह की खुली हवा में जब भी रास्ते घूमते समय, और हम क्या कर सकते हैं कि घूमते समय अगर हम मुद्राएं लेकर घूमते हैं तो हमें और ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर का बढ़ सकता है। इसमें हम एक ज्ञान मुद्रा लेकर घूम सकते हैं। सेकंड है वायु मुद्रा लेकर भी हम घूम सकते हैं। इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ेगा। अगर हम वायु मुद्रा लेकर घूमते हैं तो इससे हमारे बॉडी के गैसेस भी निकल सकते हैं, हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम भी इससे कम हो सकती है। जो भी लोग सिटी में रहते हैं, जो बाहर घूम नहीं सकते हैं, उनके यहाँ घूमने के लिए जगह नहीं रह सकती है, तो उन्हें क्या करना है, अपने घर में ही पंखे चलाने हैं, घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खुले कर देना चाहिए और शरीर पर कम कपड़े या पतले कपड़े पहनकर घर में ही अगर हम घूमते हैं
उसके साथ में ही हम मुद्राएं लगाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। उसके साथ अगर हम कपालभाति करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ेगा और वायु स्नान का फ़ायदा हमें घर के अंदर भी हो सकता है। अब देखेंगे कि इसे लेने से कौन सी बीमारियां निकलती है। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक हवा और सारे रोगों की दवा, क्योंकि हवा से सेल्स बनते हैं और सेल्स से ही सारी बीमारियां होती है। सेल्स हमारे स्ट्रॉन्ग बनते हैं हवा से सबसे पहले। उसके बाद कब्ज़ की प्रॉब्लम हमारी निकल जाती है, गैसेस की प्रॉब्लम हमारी निकल जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, खाना अच्छे से पचता है, भूख लगती है। जिसको कफ की प्रॉब्लम है, अगर वो इंसान खुली हवा में घूमता है तो उसकी कफ की प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ऐसे कई सारी बीमारियां, कैंसर के रोग, बीपी, हाई बीपी, शुगर, सारी बीमारियों में, स्किन डिजीज़, ऐसे सारी बीमारियों में वायु स्नान बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए रोज़ सुबह वायु स्नान लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।